सर्वप्रथम तो आप सभी को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि जिस तरीके से सिल्ली प्रखंड में आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किए, कोई उपद्रव नहीं मचाए, कोई हिंसा नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग अपनी बातों को रखे। हमें जहाँ तक ज्ञापन मिली है, हम कोशिश करेंगे आपकी बातों को या आपकी समस्याएं जो भी है, अगर हमारे सिल्ली प्रखंड अंचल में से अगर समस्या का समाधान हो जाता है तो उसका हम लोग समाधान करेंगे। जो समस्याएं यहाँ से नहीं समाधान हो पाएगी वहाँ हम हमारे डीसी सर को भेजेंगे और यहाँ की जो भी समस्याएं हैं आपसे अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से या हमारे सिल्ली प्रखंड में भी अन्य सारी जो समस्याएं हैं उनका भी हम लोग आगे चल के उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे और सिल्ली प्रखंड को हम लोग विकास के राह में अग्रसित करेंगे। आप लोग का एक बार पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आगे भी हमारे क्षेत्र सिल्ली में जो भी समस्याएं होंगी इसी तरह से आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से अगर हमारे द्वारा नहीं कार्य होता है तो आप लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से या आप लोग कोई भी आदमी आके ये सूचना दीजिएगा कि सर यहाँ समस्या है, हम लोग समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अप्रोच ही इतना आसान नहीं है ना, अप्रोच इतना आसान नहीं है। पहले तो पूछा जाता है कि इनसे मिलना क्या काम है। जो नॉर्मल पर्सन है, जैसे ये लेडीज आकर के वीडियो ऑफिस आपके पास तक पहुंच ही नहीं पाती है सर। कोई भी सुनिए आप भी जो बोल रहे हैं गलत। पिछले 1 साल से कोई भी महिला आती है डायरेक्ट मेरे चैम्बर में घुसती है कि बताइए पूछिए, कोई भी पुरुष आते हैं। सबको जानकारी के नहीं अभाव नहीं, जानकारी नहीं। जो लोग एजुकेटेड हैं डेफिनेटली कम टू। नहीं एक बच्चा भी आता है ना, वो बच्चा आता है वो भी आजकल डायरेक्ट घुसता है। कहीं कोई रोक टोक नहीं है, कहीं कोई नहीं रोकता है आपको कि आप मत मिलिए। ठीक है सर, हाँ मिलने से तो काम होता ही होगा आपके सब हम लोग। ठीक, इतना हम लोग आवेदन देते हैं सर, साल 1.5 साल 2 साल कोई सुनवाई ही नहीं होता। नहीं आप इस प्रखंड अंचल दोनों के पदाधिकारी दोनों को ही हम लोग बोलते हैं। सुनिए, 6 बार तो लिखित निर्देश दे चुके मिट्टी हटाने का, अभी तक तो जस का तस मिट्टी पड़ा हुआ है। 4 साल हो गया। कुछ हम जो पथ जो विवादित पथ है, देखिए 2 साल से तो मेरा मोटेशन के लिए हम दौड़ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि डेली मोटेशन होता है। यहाँ हर एक मंगलवार को जनता दरबार लगता है। आपकी जो भी समस्या है, आप बोल रहे हैं कि बहुत दिनों से नहीं हुआ है, हो सके पहले नहीं हुआ होगा, हम भी मान सकते हैं, या कुछ त्रुटि होगा आपका, उसी कारण से नहीं हो पा रहा होगा। अभी आप पुनः आवेदन कीजिए, देखिए होता है कि नहीं। जनता दरबार लगता है, सक्सेस स्टोरी हम लोग बना के जिला भी भेजते हैं कि कितने लोगों का हम लोग समस्याएं है उसका समाधान किए। ठीक है सर। सर ये आज हम लोग का जो धरना था ये मुख्य रूप से गोला भट्टा। हम लोग सूचना देने के लिए सर दोनों थाना में गए थे। थाना वालों ने इतना हम लोग का हौसला अफजाई किया कि आप बिना मुआवजा का काम हमें नहीं दीजिए, आप वहाँ पर काम रोकिए। हम लोगों ने इतना तक मुँह में कहा कि आप दौड़ के चले जाते हैं, जब संवेदक आपको बुलाता है फ़ोन करके आप वहाँ चले जाते हैं, हमारे रैयत को आप धमकाते डराते हैं। आप उनके साथ खड़े हैं कि आप जनता के लिए नहीं हुए हैं कि वहाँ के लिए नहीं। आज भी हम लोगों ने देखा कि संवेदक का यहाँ न जाना है। मैडम से आपसे ये निवेदन रहेगा कि सर आप जनता का साथ दीजिए, मेरा मुआवजा मिले, हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। बिना अधिसूचना का मेरा ज़मीन कब्जा कर लिया जनवरी से सर, अधिसूचना जून में हो रही है। बिना अधिसूचना के कैसे मेरे ज़मीन पर कब्जा किया? और वो आदमी, वो शख्स आता है आपके कार्यालय में आपसे मिलने के लिए, हमको आप सहयोग कीजिए, आप कैसे उसको सहयोग कीजिए? अच्छा अभी देखिए, तत्काल आप लोगों ने जो बंदी की है तो बंद है, काम तो नहीं हो रहा है। नहीं काम तो चल रहा है। भू अर्जन जिस जगह नहीं हुआ है वहाँ पर काम नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर सरकार का पहले से ही है जमीन, रोड पहले से था, वहाँ तो काम वही 66 फुट के लिए तो हमारा छूट है, वही चीज। लेकिन नेक्स्ट जो नया अधिग्रहण जो जून में जो हुआ है बिना मुआवजा का नहीं होगा। आप लोग को हम आश्वस्त करते हैं जी कि बिना मुआवजा का आपकी जमीन पे नहीं बनेगा। सर रोज विवाद हो रहा है, सब आदमी शांतिपूर्वक ढंग से बात नहीं करता है। ग्रामीण को कौन पिए है, कौन उग्र हो गया, कहीं कुछ तरह का घटना ही हो सकती है, भोगेंगे तो हम ही लोग न सर। तो संवेदक को थोड़ा आप लोग उसको चेताइए
कि आप जब भी कीजिएगा 66 फुट पर कीजिए। कैसे करने देंगे? उसका भी तो उनके पास कुछ तो पेपर होना चाहिए। हाँ, पेपर होना बिना चाहिए। पेपर दिखाए कैसे काम हाँ, करेंगे? पेपर दिखाए तब हम लोग को संतुष्टि उनके होगा। पास क्या है नहीं है, कौन पैसा मुआवजा उठाया नहीं उठाया। लोग प्रशासकीय पदाधिकारी जो हैं, पहले से था रोड की चौड़ाई कितना तो बनाए, हाँ, वो तो हम लोग तो वो तो मान रहे कालीकरण तक हम लोग कोई छोड़िए भी- दे रहे हैं। कोई भी उसको दिया है तो काम करने के लिए दिया है, उसका घर का रोड तो है नहीं। जी जी, वो तो हम लोग ऐसा accept नहीं कर रहे कि हैं वो सर। है, काम मिला है उसको करवाना है और हम लोग करवाने के लिए ही यहाँ हम लोग कोई भी चीज़। हम लोग भी चाहते हैं सर काम हो, वही लेकिन चीज़ वो है, जो समस्या आपका है उस समाधान तो बोले आपका करने की कोशिश करेंगे हम लोग। आप लोग से भी अनुरोध है शांतिपूर्ण तरीके से वहीं पर भी विरोध कर सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन को बिना मुआवजा दिए अगर कार्य होता है तो हमारे यहाँ कैंप भी लगा था, सबकी सूची गई है, एक एक करके सभी को मुआवजा मिलेगा। जून में जो अधिसूचना नई अधिसूचना हुई है 2025 में, उस पर काम नहीं होना चाहिए और हम जनता तो नहीं होने देंगे। हम आपसे भी अपेक्षा रखेंगे कि आप नहीं मेरा नहीं, साथ अब फिर बात वही चीज़ नहीं है। नहीं ठीक है। वो जो आज आए थे हमारे पास जी हाँ। तो हम भी बोले उनको कि आप उसी पे काम कर सकते हैं जो मेरा पहले से रोड है। जी हाँ, उससे ज़्यादा आप बनाइएगा तो ऑब्वियसली मेरा रैयत नहीं बनाने देगा। हम कोई ठेकेदार आए हुए थे मेरे पास तो हम उसको स्पष्ट बोले आप उससे ज़्यादा बनाइएगा तो रैयत क्यों बनाने देगा? जिस दिन हम मुआवजा देंगे या भू अर्जन देगा उस दिन से आपको बनाने देगा। जी उनको स्पष्ट हम बोले कि जितना है उतना में बनाइए, उससे ज़्यादा आप बना ही नहीं सकते हैं। क्लियर है? जितना भी पुल बना जब वो पूरा अधिकृत हो जाएगा उसको मुआवजा मिल जाएगा तब कब्जा मैडम कर लिया है घर में, तो उस समय हम जागरूक नहीं थे। जितना भी पुल बना सब सब जगह दे करके फाइल किया 120 फीट उनका जो 66 फीट की बात है तो 120 कैसे गए? जो पुल पुलिया सब जहाँ पे भी मैडम, बना है, ऐसा जितना भी मत करें, construction कनेक्टिंग रोड को बंद कर दिया वो उनका। essential कनेक्टिंग है। रोड सबको बंद कर दिया गया। बंद कर दिया है। अच्छा उनको हम बोलते हैं कनेक्टिंग रोड को बंद नहीं करेगा आदमी कैसे आएगा? उसका क्या उपाय होगा? मान जो कनेक्टिंग रोड को जो मिलाएगा मैडम, उसका इसमें क्या हम उपाय लोग होगा? एक समस्या कर सकते हैं कि एक साइड वो पहले कंप्लीट कर दे, उसके बाद भू अर्जन जब हो जाएगा पूरी तरह से उसके बाद एक साइड बनाएगा। ऐसा तो होना नक्शा। चाहिए। इतना पोल्यूशन फैल रहा है, इतना पोल्यूशन फैल रहा है। मैडम आप लोग भी यहीं पर थे, गुरु जी का देहांत होने के बाद हम लोग को कितना बड़ा दुर्भाग्य का मैंने सहना पड़ा। इस रोड से राहुल गांधी जी आए, मैंने राजनाथ सिंह जी आए, XYZ सारे लोग आए, क्या प्रभाव पड़ा सिल्ली का पता नहीं। क्या कैसा प्रभाव पड़ा? संवेदक है और अनुभव किया है कि हम लोग का 4 लेन ये अनगढ़ा टू टाटीसिले भी बन रहा है सर। एक दिन भी कभी वहाँ ट्रैफिक बंद हुआ नहीं हुआ। इसका क्या अनुभव है कि इसने 6 महीना को सबको तकलीफ दिया, विद्यालय के बच्चों को कितनी दुर्घटनाएं हुई। हाँ? उस संवर्धक का गाड़ी में भी नंबर नहीं है। एक चीज इतना थोड़ा हाईवा चल हमारे रहा आप है लोग ये मैडम, कीजिए, हम लोग कहीं जाते हैं किसी का नहीं है। कि आप रांची पुलिया रोड पे भी देखिए, इतना खनिज संपदा लूटा जा रहा है। कौन लूट रहा है मैडम? हम आपको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ तो नंबर तो होना चाहिए। होना चाहिए। एक्सीडेंट हो जा रहा है लोगों का, मुआवजा देने के लिए आ जा रहा है। कितना पता नहीं, कितने एक्सीडेंट दिन रात में हो जा रहा है। एक मेरा दोस्त का हुआ, इंडाल में 6 बजे आता था, मेरा दरवाजा पर हुआ, पता नहीं चला हम लोग का गाड़ी में नंबर नहीं मिल रहा है। तो बिना नंबर प्लेट के गाड़ी में चलेगा? हम अपने वक्तव्य के माध्यम से बोले, ठीक है। हम अपने वक्तव्य के माध्यम से बोले कि यहाँ तो प्रशासन का देखिए, मूड़ी फाड़ी का दोनों इस जीप में नंबर नहीं है, ना आगे है ना पीछे है। लोग में क्या जा रहा है? 4 दिन पहले नया अधिग्रहण में हम लोग का साथ दीजिए, संवेदक को समझाइए उस पर वो नहीं जाए, न उस पर पेड़ काटे हाँ। और न किसी तरह का पेड़ तो वो बिना परमिशन के नहीं काट सकता है, उसको वन विभाग से लेना ही पड़ेगा। चाहे वो NOC तो दे दिए, तभी नंबरिंग हुआ है। उसके लिए भी एक ही बात हो गया मैडम। उसी से दिए उसके लिए तभी भी फिलहाल बात आपने हो गया। नंबरिंग किया है। नंबरिंग करने के बावजूद भी जो वाकई अंदर का है, हाँ। आपका 30 यार्ड से अंदर अगर 30 फीट से अंदर जा रहा है, इन दैट केस व्हाट विल यू डू? उसमें भी गौतम जी उस दिन आए, पूरा रामपुर जाम था। हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने कॉल किया, बोलता है नहीं, जब तक नहीं करता है, मुआवजा नहीं देता तब तक काम नहीं होगा। उस दिन से ही काम आपका रुका हुआ है और रुकने से भी हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व अरे नहीं हम हुआ लोग रोकने नहीं जाएंगे, हम लोग तो धरने के Still माध्यम we are से आपको facing the बोल ही same सकते problem. हैं ना। नहीं, समस्या का समाधान रोकना नहीं है, लेकिन आपकी जो वन वे समस्या आप कह रहे हो, उसका वन वे कम से कम समाधान कंप्लीट होगा। कराओ। आप लोग उनको सब बोल सक्षम करो। पदाधिकारी, आप लोग के पास हम लोग बात कर हम रहे हैं। लोग बात करते हैं उससे कि वो एक साइड बनाए, एक साइड बनाए, दूसरा साइड अभी मत छुए जब तक से भू अर्जन होता है। पुराना अधिग्रहण में वो निर्माण करे, नया अधिग्रहण में ना पेड़ काटे, किसी तरह का वहाँ एक्शन वो नहीं ले। ठीक है, हम
लोग ये बात। अभी ये भी सवाल है, जो रैयत है उनका कहना है कि जो 66 फीट जो ज़मीन जो अधिग्रहित करने की जो बातें की जाती है वो भी अभी अधिग्रहित नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत किसी को मुआवजा नहीं मिला है। इसलिए मांग है कि जब तक भूमि अधिग्रहण का प्रक्रिया का पालन कंप्लीट नहीं हो जाता है, जैसे अभी धारा 11 का ही प्रारंभिक अधिसूचना मिला है, तो इस पर क्या कहेंगे आप लोगों के क्या दस्तावेज है कि अधिग्रहित हो गया है 1966 में जो अधिग्रहित करने की जो बातें की जाती है? डॉक्यूमेंट होगा मैडम? डॉक्यूमेंट तो अंचल में नहीं है, ये चूंकि भू अर्जन का मैटर है तो सारा पेपर भू अर्जन कार्यालय में रहता है, जितना भी अर्जन होता है उनके पास भी नहीं रहेगा, ये आपको भू अर्जन कार्यालय से ही पता चलेगा, यहाँ अंचल में नहीं तो कैसे काज करने दिया है? अभी तो एनओसी भी आप लोगों के द्वारा नहीं दी गई है। एनओसी तो नहीं दिया गया है, हम अभी हमारे यहाँ से हम क्योंकि- वेरिफिकेशन करा रहे हैं कि पंजीयनों में किसका नाम है। खतियान तो ऑलरेडी भर के वो दिया है जिला वाला, खाली हमसे मांग रहा है कि खतियानी रैयत कौन कौन है, कितना कितना रकबा है, तो हमारा कुछ का वेरिफिकेशन किया है सर, तो हम पंजी 2 से देख ले रहे हैं कि पंजी 2 में है कि नहीं है, वो सारा भर के हमारा खेसरा पंजी वेरिफिकेशन खाली जाएगा। ठीक है मैडम। उसके बाद फिर आएगा। तो 66 फीट में जो काम करने की जो आप लोग अनुमति भी दे रहे हैं, तो क्या नहीं लगता है कि 66 फीट में भी बहुत सारी अभी प्रक्रिया, जब तक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का पालन नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, तो हम काम ये करें? अधिग्रहण तो हमारा चौड़ीकरण वाला नया वाला अधिग्रहण हो रहा है ना, जो पहले से एग्जिस्टिंग है उसमें अधिग्रहण नहीं हो रहा है। मैडम एक बात है, भूमि अधिग्रहण होगा ठीक है, हम लोग देने के लिए भी विकास का कोई बात नहीं है, ऐसे लोग नजर नहीं आए, लेकिन आप अधिग्रहण कीजिएगा, बहुत से लोग दाखिल खारिज नहीं कराए, आपका यहाँ पर कितना फॉल्ट है, 1.5 साल से 2 साल से लोग परेशान हो रहा है। यहाँ पर आप किसके, हम लोग अपने माध्यम से बोले कि कौन जो 7-8 आदमी का है, रोज सवेरे देखते हैं, हम नाम लेना नहीं चाहते, पहले उनका काम कर दीजिए ना मैडम, हम नहीं जानते हैं। और हम आपको सर 1 मिनट सर, मैडम आप उनका काम कर दीजिए ना, वो बहुत परेशान है सर मैडम, जो आपके दरवाजे में रोज सुबह और शाम आता है, दोपहर से लेकर 3:30 बजे से लेकर रात तक। वो मेरे चेंबर में थोड़ी रहता है, जो हमारा आता है मैडम, उसका क्या काम है, वो लोग परेशान है, हम नहीं जानते हैं कि। अच्छा मंगलवार को जनता दल उन लोग को मैडम कम बोल रहे हैं, नहीं वही मैडम 2 साल पहले का आवेदन दिया हुआ रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट नहीं होगा, हम लोगों का मैडम मंगलवार को बोलिए ना। ये ना वही जैसे आज ही था। अच्छा आपके तो हो भी जाता है। हिंडाल को जो रास्ता वो हम ब्लॉक कर दिया है, वाला जिसमें जो हमारा पुराना रास्ता था, पुराना रास्ता वो आपका अंदर से घुस के ही बासारोली मौजा में वही एक रास्ता था जहाँ हलमात से आदमी उस समय मतलब घोड़ा से पैदल चल के यहाँ पर बंगाल के साथ बिजनेस संपर्क था हमारा, उसको बंद कर दिया। उसको बंद करके वहाँ पर पंप हाउस बना करके वहाँ पर सौ उतारने के लिए, यहाँ पर सौदा करने के लिए भी आदमी को जाने के लिए जगह नहीं छोड़ दिया। तो ये तो अमानवीयता है ना। आप अपने लाभ के लिए, मैंने इसका मतलब ये नहीं कि अब हमारे जो पुराना जो परंपरागत अधिकार है उसको भी आप छीन लीजिएगा। हिंडाल को रोड वाला किनारे जो ये जो बोल रहे हैं मैडम CS RS में दोनों में वो आम रास्ता है, ठीक है, बिल्कुल आम रास्ता है, और उसको वो ये करके क्या कहते हैं अतिक्रमण करके हिंडाल को बंद किया हुआ जी है। हाँ, उसका मुंह को नदी उतरने का हाँ। जो लोग सौदा करने के लिए या कोई स्नान, पवित्र स्नान होता है सावन का महीना में, कार्तिक का महीना में, वो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। अरे मुर्दा भी उसी में जी हाँ, एक दिन सरजमीन में चलिए, हम लोग को भी बुलाइए और उसका जांच करके उसका कुछ तो निष्पादन कीजिए, है ना। हाँ, हम अपने से वेरिफिकेशन बस यही हम लोग चाहते हैं। और एक चीज मैडम, ये जैसे ये रोड बनाने वाली कंपनी जैसे रोपा हुआ खेत में मिट्टी भर देता है, चाहे तो बह के गया, माने पूरा फसल नष्ट, तो उनका भरपाई कौन करे? मोटामोटी 70-80 डिसमिल जगह हमारा चाचा का होगा, मेरा 34 डिसमिल हुआ, उसका फिर 50-60 डिसमिल पूरा धान का फसल लगा हुआ था, 50-60 डिसमिल उसका माने कौन भरपाई हम करे? बोल रहे थे कि बरसात के बाद की बाकी हम लोग रोपनी किए हैं, पूरा हाल जोतवाए हैं, रोपनी किए हैं, कच्चा किए हैं, उसको अधिकारी लोग बना के मिलेगा, कब मिलेगा हम संवेदक से उस पर ये होना चाहिए। उसका 2 तरीका है, एक आवेदन आप दे दीजिए, उसका आवेदन पहला तो हम लोग संवेदन से उसका भुगतान करवाएंगे, दूसरा आपकी फसल क्षति हुई है तो फसल क्षति के लिए कृषि विभाग अभी सर्वे कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी मिल जाएगा आपको। ये 2 तरीका है, दोनों में से किसी एक से आपका करवा देंगे। भाई दूसरा छत दिया नहीं, मिट्टी ढक दिया गया, ढक दिया। वो मिट्टी ना रहता उस जगह पर ना ढकता क्यों? और एक मेरा कारण
चीज आवेदन के माध्यम से हम लोग बुला के संवेदक से हम लोग को यही सब शंका का समाधान कर दीजिए। चीजें उन लोगों की मांग है अपने 11 मांग में हम लोग का एक मांग हम लोग को पहले पैसा दीजिए उसके बाद कीजिए काम कीजिए। 11 मांग में एक मांग है जो सारे लोगों का पेट से संबंधित है पीडीएस। उस पर इतना अनियमितता, मैडम पदाधिकारी है, बीएसओ साहब लोग तो कुछ करते नहीं है। आप थोड़ा सा परिश्रम दीजिए। राशन दुकान में मैंने पीडीएस मिल रहा है, तो किताब दुकान में मिल रहा है, तो आपका पानी दुकान में मिल रहा है। कहीं परिलक्षित नहीं हो रहा है कि ये जन वितरण का परिणाम। हर जगह आप 2 किलो 3 किलो 1 किलो 4 किलो काटा जा रहा है। मैडम कैसे चलेगा, हमको बता दीजिए। अधिकार तो नहीं है। तो सुनिए, आप जो इस आवेदन के माध्यम से दे रहे हैं, किसी को काटने का अधिकार नहीं है और आज तक में कोई एक आवेदन भी कोई नहीं दिया। आवेदन भले किसने इसमें देगा बीस आवेदन हम लोग को मोबाइल से नहीं करा है, एक भी दिखाइए। हम लोग का राशन कटेगा खाएगा, इसलिए डर से नहीं दे रहा है कोई। डर से नहीं दे रहा है, हम बोलेंगे तो मेरा कटेगा। वो लाभुक आवेदन दिया है। दूसरा जगह भेज देगा। नहीं नहीं, आप दिखाइए एक भी आवेदन। वही चीज तो आप बोल रहे हैं। राशन वालों ने हम तो नहीं देखते, इसलिए मेरे पास नहीं आता है। हम लोग आप ही के पास भेजे थे, क्योंकि आप साल हो गया। करें वो लोग नहीं तो हम प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं है तो नहीं देते। आप निगरानी कीजिएगा ना मैडम। निगरानी कर सकते हैं, दोनों लोग एक साथ मिलकर। चलिएगा हम लोग के साथ। सुनिए एक बात, मैडम चलिएगा हम लोग के साथ। एक बार कांटा दे दिए और ग्राहक लोग लेगा ना, उसमें तौलिए। आपका विश्वास नहीं हो रहा है, तौलिए आवेदन आप दीजिएगा। नहीं ठीक है सर, 18 का है। पुलिस प्रशासन रहता है ना, अरे ये तो वीडियो वही बोल रहे, रहता ना, तो उसी 18 को का पूछता है। नहीं हो रहा, लोग नहीं हो पकड़ रहा। के पैसा घिस लेके वही बोल रहे हैं। ठीक कर दीजिए, नहीं है बोल रहे हैं। आप इंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं ना मैडम। यहाँ जो आगे आगे बोलता है कब जाइए बोलिए, हम लोग 10 आदमी करेंगे। आपके पीरियड में कितना किया गया नोटिस हाँ है, कुछ आगे तो कुछ तो हम अपने से फिर देख लेते हैं उसको। कब देखिएगा मैडम, हम लोग कहे थे इतना आदमी आपके पास 10 बार आपके पास आए, आप अभी तक बोले अभिलेख नहीं खुला है। देते हैं। हम तो बढ़ाइए ना, ये बस अभी पार हो गया। बंद है वो वाला तो वोट तो दीजिए मैडम। वैसा इतना सालों से छुआछूत मत निकलिए मैडम। आपको हम लोग इतना मानते हैं। सारे लोग आप लोग हम लोग के हैं। ठीक है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो ये लेके आए हैं आशा, आप उसमें से कम मनुष्य वही चीज है। मैडम से रिक्वेस्ट है, मैडम सारे लोग किसान वर्ग से आते हैं, जमीन से संबंधित बेसिक केस आता है। आप कम से कम फ्लोटिंग 0 प्लॉट इठू उठो काट दीजिए ना मैडम। हमारा कोशिश रहता है कि हम कर दें। ये मैडम 1.5 साल से 1 साल से तो मेरे पैसा ही आता नहीं है कर तो हम रहे हैं। बुला लेते हैं, नहीं आया। नहीं आया 4-5 महीना हो गया। 4-5 महीना 4-5 साल से नहीं तो नहीं आ रहा, तो आप लोग तो उसमें यहाँ से खाली हम लोग स्वीकृति अनुशंसा करके भेजते हैं। मैडम कितना बार चुपचाप रह जाते हैं। फ्लोटिंग सब तब ना आपको माल ठोदेगा ना, दारू से चलेगा। खाली दारू का पैसा से सरकार चलाइएगा। आपको ऐसा लीजिए ना, आप दीजिए ना मैडम। वैसा नहीं। हमारा सरकार अब मैडम इतना है, हम लोग टैक्स देने के लिए तैयार है सर। हमारा माल तो लीजिएगा ना। बोलना है कि काम बंद रहेगा। जब तक हम लोग का नहीं पैसा काम बंद रहेगा सर, नहीं सुनेंगे, काम बंद रहेगा। इतना दिन आप लोग सुनिए, ये लोग कभी सुनिए। ठीक है, आप पब्लिक का दिक्कत नहीं है, ये हम लोग को पहले पैसा एक साइड तो बनने दीजिए। नहीं सर, अब और कुछ सुनवाई नहीं होगा। कुछ सुनना नहीं, बहुत सुने चल जाएगा। जब भी आ रहे हैं एप्लीकेशन दिए, कचरा बन के बाद चला गया। ऐसा और नहीं होने देंगे हम लोग। अब जो हम लोग उतरे हैं पहले तो बोलना चाहिए, आप भी बोलिएगा। बाद में वही बोलेगा। आदमी का वही काम रहता है। दोनों साइड से हो जा रहा है, तो क्या करेंगे? ना जाएगा, सबको पकड़ के हो जाएगा ना। नहीं, आपका हम लोग नहीं लेंगे सर। नहीं, आप अधिकार पूरी कीजिए, उसके बाद बनाएंगे। चल गया। देखिए दरोगा साहब आश्वासन देके परसों दिन चल गया। किसका बंद रहेगा। बोल दीजिए। आश्वासन तो पेड़ नहीं भरता है।
लोग का सहयोग न रहेगा आप मेरा 2 किलो राशन काट रहे हैं, 10 किलो राशन खा जा रहे हैं। सहयोग कर रहे हैं ना सर, सहयोग के प्रशासन तबे ना चला कर मैं बिना मुआवजा का हम लोग काम होने नहीं देंगे। कैसे साइड नहीं करने देंगे। बिना पैसा के काम आप आइए ना सर, सर जमीन पर आइए। वो नहीं देता है, हम भी मान रहे हैं, जैसे वो नहीं देता है। बोला जा रहा है सर 120 फीट में तो पिलर गाड़ा है, पिलर गाड़ा है, वही बोले कि उसको तो हम नहीं बनाने बोल रहे हैं। एक साइड लोगों की सुविधा के लिए वो अपना पुल बना रहा है, 120 फीट में पुल भी तो बना दे रहा है। उसको थोड़ी वो तो अधिग्रहण होगा तभी कंप्लीट दिन में करता है, रात में ढलाई कर देता है, सवेरे हम लोग देखते हैं। के अंदर यदि किसी का मकान बना हुआ तो मकान नहीं तोड़ेगा, मकान बनाने तो बनाएगा तब तो जब तक मुआवजा नहीं देते काम नहीं बोले उसको नहीं हम लोग जी, तो हम लोग जामटोली में सब मकान उसी में नहीं उसको छूना ही नहीं, खाली जगह है वहाँ बोल रहे हैं, वहाँ तो नहीं कुछ मकान।